नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं गौरव भसीन। ये सूरत में एक बहुत ही सक्सेसफुल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका बिजनेस है और अब ये तैयारी कर रहे हैं तजुर्बा के बिल्ड टू स्केल प्रोग्राम में आए हैं। ये एलीट मेंबर हैं हमारे और अब ये तैयारी कर रहे हैं अपने एसएमई आईपीओ की और होपफुली मार्च अप्रैल के आसपास आप देखेंगे कि इनका एक अच्छा सक्सेसफुल आईपीओ आएगा। सो स्वागत है आपका गौरव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो गौरव, अभी आप टेक्सटाइल में क्या क्या करते हो? सर हम टोटली इनटू फर्निशिंग्स, रेडीमेड फर्निशिंग्स लाइक रेडीमेड कर्टन्स, आपके डोर विंडो के साइजेस के 5, 7, 9 फीट एंड बेड शीट्स, बेड कवर्स, कुशन्स, किचन एप्रन्स, डिफरेंट कैटेगरी। ये आप ऑनलाइन बेचते हो, ऑफलाइन बेचते हो, किनको बेचते हो? सर बोथ। अभी हमने ऑनलाइन में थोड़ा टाइम से स्टार्ट किया, बट ऑफलाइन में हम काफी टाइम से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग रिलायंस रिटेल, डीमार्ट, स्पेंसर्स, इन सबको सप्लाई करते हैं सर। तो गौरव, ब्रांड का नाम क्या है आपके? सर होम मैक्स। होम मैक्स इनके ब्रांड का नाम है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत ही डिजाइनर, ये खुद पर्ल एकेडमी से डिजाइनर हैं और काफी क्रिएटिव हैं, बहुत इनोवेशन करते हैं, प्रोडक्ट इनोवेशन। तो इनके प्रोडक्ट्स आप जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका वेबसाइट और अमेजोन और फ्लिपकार्ट सब लिंक्स हैं। तो आगे चलते हैं। गौरव, कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? सर 1.5 डिकेड, ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए मेरे को। 15 साल। और आपकी उम्र क्या है? 43। तो देखिए, ये 43 के हैं और 23 के लगते हैं, तो कितना अच्छा इन्होंने हेल्थ को मेंटेन, और हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी है कि हेल्थ को अच्छी तरह मेंटेन रखें। तो गौरव, कैसे शुरू किया? कोई फैमिली बिजनेस था, आपने शुरू किया? सर मैंने शुरू किया, फर्स्ट जनरेशन है। और सर पहले स्टार्ट किया वो बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से, एकदम पहले जॉब से स्टार्ट किया। जॉब में थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, फ्यूचर ग्रुप में जॉब किया, फिर रिटेल सेल्स में रिलायंस में जॉब किया, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो सर बिना नॉलेज और बिना मेंटरिंग के, बिना एक्सपीरियंस के, तो स्टार्टिंग में थोड़े हिकअप्स आए थे, इनिशियल इश्यूज आए कि ट्रस्ट का भी बिजनेस में सबसे बड़ा ट्रस्ट का होता है। 2015 में हमारे को शॉक्स भी लगे, लेकिन फिर सर दोबारा से स्टैंड हुए और धीरे धीरे अब आपके सामने आईपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कहते हैं कि कैपिटल की बिजनेस में बहुत जरूरत होती है और बगैर कैपिटल के बिजनेस नहीं शुरू किया जा सकता। देखिए, ये एक मिसाल है कि नौकरी से अपना बिजनेस किया, कोई फैमिली में बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। आपके डैड क्या करते थे? मेरे डैड हाइंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते थे। तो आपको कैपिटल कैसे मिला काम करने के लिए? कितने से काम शुरू किया आपने? सर उस समय 5 लाख के कैपिटल से काम शुरू किया, वो भी सर 2 लाख। वो मैंने जॉब के टाइम पे थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा हुआ था और पीएफ का पैसा था, और एक वहां पे 1 BHK लिया था मैंने बॉम्बे में EMI पे, उसका मेरे को अच्छा थोड़ा बेनिफिट मिला। तो समझिए कि तकरीबन आप अभी कितना टर्नओवर कर रहे हैं? सर अभी इस साल हम लोग क्लोज करेंगे 20 के आसपास, 18 तो देखिए, 5 लाख के इन्वेस्टमेंट से 20 करोड़ का टर्नओवर और आईपीओ के बाद आप समझ सकते हैं कि ये हजारों करोड़ के वैल्यूएशन पे पहुंच जाएंगे और इंडिया के, भारत के जाने माने उद्योगपतियों में गिने जाएंगे। तो ये एक एक्सक्यूज जो लोग देते हैं कि मेरे पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, ये एक जीती जागती मिसाल है। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि पैसे का एक्सक्यूज नहीं है, आप में जज्बा होना चाहिए, आप में पैशन होना चाहिए और थोड़ा बहुत तजुर्बा लाइन का आपको होना चाहिए। जैसे इन्होंने टेक्सटाइल में जॉब करके उसका तजुर्बा लिया। जॉब आपने कहाँ कहाँ करी? सर सबसे पहले तो मैंने ड्यूरिंग इंटर्नशिप एक एक्सपोर्ट हाउस थे पानीपत में, वहाँ पे इंटर्नशिप लेवल का जॉब किया। फिर मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मेरा बॉम्बे में पैंटालून में हुआ, फ्यूचर ग्रुप में, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 3 इयर्स जॉब किया। फिर लास्ट 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास मैंने रिलायंस रिटेल में जॉब किया। देन आई केम बैक टू सूरत। मेरे को टेक्सटाइल्स का बेसिकली पर्ल से ही थोड़ा नॉलेज हो गया था और होम फर्निशिंग में ही मैंने किया, तो मेरे को थोड़ा आइडिया था। फिर मैं पानीपत में होम फर्निशिंग के अंदर इंटर्नशिप की और फिर लुधियाना से थोड़ा लिंकअप हुआ, तो ब्लैंकेट्स वगैरह, ये रग्स एंड बेड कवर्स और ये सब का मैन्युफैक्चरिंग समझा थोड़ा डिटेल में। तो जैसे जब बिजनेस शुरू करते हैं तो नौकरी से, डैड की भी आपकी नौकरी थी, कोई रेजिस्टेंस आई पेरेंट्स की तरफ से कि मत करो बिजनेस अपना, जॉब अच्छी है?
सर बिल्कुल, मेरे ग्रैंडफादर ने सबसे पहले बोला कि इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहे हो यार, इतना अच्छा पैकेज छोड़ के रिलायंस का, लोग रिलायंस में जाना चाहते हो, तुम रिलायंस छोड़ना चाहते हो, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। और रिलेटिव्स ने बोला कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, ये बहुत अच्छी जॉब थी और सीनियर मैनेजर अभी बन गया था इस एज में। उस समय मेरी एज 26 ईयर्स की थी। कहते तो सीनियर मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बिजनेस चीफ, कुछ भी बन सकता है और कम टाइम में इस पोजीशन में पहुंच रहे हो तो आगे चल के तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। छोटी एज में तुम सीनियर मैनेजर लेवल पे पहुंच रहे हो तो कहाँ, लाइन बहुत अच्छा है तुम्हारा, इतना बड़ा रिस्क मत लो। सबने नेगेटिविटी बोली थोड़ी। तो इतनी नेगेटिविटी, इतना रेजिस्टेंस, इतनी अपोजिशन के बाद तुम्हें मन कुछ डगमगाया कि नहीं करूंगा, या तुम्हारा मन मजबूत था? सर रोज सोचता था कि आज रेजिग्नेशन दूंगा ऑफिस में जाके, लेकिन फिर वही है जो मिडिल क्लास एक रैंप आता है बीच में कि नहीं यार ये करना हो सकता है गलती हो जाए, बैकफायर ना हो जाए, बीच में आता था। लेकिन सर वो गट बहुत स्ट्रांग था कि लगता था कि बिजनेस तो करना ही है यार, कब तक। और एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा लगता था अंदर कुछ है जो बार बार बुला रहा है कि एंटरप्रेन्योर बनना है, बनना है, बनना है। तो वही था। कितने लोग आप अभी एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ? सर अभी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर भी है और टोटल मिला के 85-90 पीपल वर्क। तो देखिए 90 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं ये। आज ये जॉब क्रिएटर है, तो यही मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में जॉब क्रिएटर बनिए हो सके तो। और इन्होंने वो कदम लिया। और शुरू में किस तरह की परेशानी आई? जब शुरू की कैपिटल भी कम था और ग्राहक भी नहीं थे, बड़े स्मॉल स्केल पे किया होगा, तो क्या क्या अड़चनें आई? बहुत स्मॉल स्केल, लेकिन बहुत सोच के किया। पहले मैंने छोटा सा रिस्क ये लिया कि एक बिल्कुल एसेट लाइट रखना है, छोटी जगह रेंट पे, छोटी सी जगह पे काम करना है और बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स। शुरू में मेरा पहले साल टर्नओवर 45-50 लाख था, फिर नेक्स्ट ईयर 90 लाख पहुंचा, फिर 1.5 CR, फिर 2.5, बहुत मतलब बेबी स्टेप्स लिए और उधर ही काम किया जहां पे मेरे को पहले था कि मेरा पैसा कहीं जाना नहीं चाहिए, मैं रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, उतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो छोटे छोटे स्टेप्स लिए। बहुत बड़ा बड़ा एडवेंचर नहीं किया बिजनेस में। जहां इतने लोगों को ये समझ नहीं होती, बड़े बड़े समझदार लोग, मेरे तो आपको पता है कोचिंग में बहुत लोग आते हैं, तो आपको इतनी छोटी उम्र में ये कैसे समझ आई, जबकि आपका बैकग्राउंड भी नहीं था, कोई मेंटर भी नहीं था, डैड भी बिजनेस में नहीं थे, तो रिस्क को मिटिगेट करके धीरे धीरे पांव मजबूत जमीन पे जमाते हुए चले आप? ये कहाँ से आया आपको नॉलेज? सर बुक्स, सेल्फ बुक्स भी पढ़ता था और सर सबसे बड़ी चीज है बड़ों की गलती से समझ रहा था। जैसे मैं रिटेल में थोड़ा ध्यान से देख रहा था कि हर कंपनी, कंपटीशन हर जगह है, तो एक जब किसी को हमें दिखाना नहीं है, कुछ नहीं करना, तो अपने एक्सपेंसेस एकदम कम रखिए, मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस। और बहुत ही मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बोलते थे यार क्या क्या हालत कर ली है, कहाँ जा रहे हो, छोटे छोटे सैंपल्स लेके आना, सैंपल से प्रोडक्ट बनाना और सैंपल से देखना, पहले छोटा टेस्ट मार्केट करना कि ये प्रोडक्ट चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उससे थोड़ा एक अच्छा आइडिया मिला। फिर बॉम्बे में एक्सपीरियंस हो गया था कि कौन कौन सी कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं जहां मेरा पेमेंट एकदम सेफ होगा, उनको कौन से प्रोडक्ट है जो गैप में फिल कर सकता हूँ। जॉब से एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया कि ये प्राइस पॉइंट चलते हैं मार्केट में, ये रिटेल में ये प्रोडक्ट के अंदर एंट्री है, तो वो प्रोडक्ट्स पकड़ लिए कि भाई पहले सेफ्टी के लिए ये प्रोडक्ट पकड़ लो। आज भी फैक्ट्री चलाने के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स पकड़े जहां पे मुझे पता है यहाँ पे ये एंट्री लेवल पॉइंट, प्राइस पॉइंट्स हैं, इधर मैं घुस सकता हूँ, इधर मुझे स्केल अप कर सकता हूँ और कम से कम फैक्ट्री एक्सपेंसेस मीट कर सकता हूँ। तो देखिए कितनी मैच्योरिटी से चले हैं इतनी यंग एज में। और इसमें एक मैं भी समझता हूँ और इन्होंने भी कहा कि अच्छी बुक्स पढ़ने का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तजुर्बेकार लोगों की, वो अपनी जिंदगी का तजुर्बा एक 200-500 रुपए की किताब में रख देते हैं, तो वो मुझे भी जिंदगी में, कैरियर में बड़ी सफलता मिली किताबें पढ़ के, आपको भी मिली। तो ये रीइंफोर्स होता है फैक्ट कि किताबें आपकी सबसे बढ़िया दोस्त हैं, सबसे बढ़िया मेंटर हैं। किताबें पढ़ के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। बड़े बड़े लोग जितने भी बिलियनियर्स हैं वो बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट रोज 500 पेज पढ़ते हैं। इसी तरीके से बिल गेट्स 6 महीने में बाहर चले जाते, एक हफ्ते के लिए 20-25 किताबें पढ़ते हैं रोज। तो किताबों ने आपको बहुत नॉलेज दिया और फैमिली रेजिस्टेंस को, सब मुश्किलों को आपने तोड़ के, बाधाओं को तोड़ के आप आगे बढ़े। अब तो बहुत गर्व महसूस करते होंगे तुम पे। सर गर्व तो मैं अपने आप में नहीं करता, मेरे को लगता है अभी बहुत दूर है, अभी मेरे को लगता है कि बहुत माइलस्टोन अचीव करने हैं। हाँ, पेरेंट्स को लगता है कि यार बहुत अच्छा डिसेंट कर लिया इसने, बहुत बढ़िया। हम माइलस्टोन अचीव करना, सपने क्या है? सर सपने तो बहुत बड़े हैं, $1 बिलियन की वैल्यूएशन में पहुंचना है। देखिए ये एक
सोच बड़ी रखी है, क्योंकि जब आप छोटी सोच रखते हैं तो बड़ा कभी भी नहीं होता है। तो ये अब हमारे बिल्ड टू स्केल प्रोग्राम में आए हैं, इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, मुझे याद है ऑनलाइन आज ही हमसे मिलने आए हैं 2 महीने के बाद। लेकिन जब आप जूम पे थे आपने सबसे पहले यू वर द फर्स्ट वन टू रजिस्टर पे, और एकदम से इन्होंने डिसीजन लिया कि मेंटरशिप जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो आज ये आईपीओ की तैयारी, कल हम इन्वेस्टमेंट बैंकर से मीटिंग कर रहे हैं इनके साथ, और एक रोड मैप और काम शुरू हो जाएगा आईपीओ के लिए। और अगले 6-8 महीने में आप देखेंगे कि इनका आईपीओ आएगा, और अगले 2-4 सालों में आप देखेंगे कि इनकी कंपनी हजारों करोड़ और होपफुली $1 बिलियन वैल्यूएशंस पे पहुंच ही जाएगी, क्योंकि आप बड़े सही जगह पे सही मेंटरशिप में और सही डिसीजन लेते रहे शुरू से। यू हैव बिलीव इन योर डिसीजन, और आपके डिसीजन हमेशा ठीक ही रहे हैं तकरीबन सर सही रहे। और मैं मेंटरशिप के लिए बोलूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये अचीव कर लेंगे, या मेरा गट बहुत अच्छा है, या मैं बहुत स्ट्रांगली बहुत अच्छे से बिजनेस मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन विदाउट अ मेंटर इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग घूमने जाते हैं, हम लोग स्पेंड करते हैं वेकेशंस पे, लेकिन जब एक मेंटर की बात आती है तो हम लोग बहुत सोचने लग जाते हैं यार ये प्रोग्राम में जाएं ना जाएं, तो एक वो हिकअप रहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने ऊपर जो स्पेंड करते हैं ना, उससे बड़ी दौलत नहीं है, उससे बड़ी वेल्थ क्रिएशन नहीं है। तो यू शुड स्पेंड ऑन योर सेल्फ बुक्स, मेंटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं। तो अपने जो वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि दुनिया की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने ऊपर करते हैं। और बहुत से लोग कार लोन लेते हैं, 10 लाख रुपए की एक मीडियम कार आती है आजकल, जिसकी कि अच्छी खासी एक ईएमआई अगर लगाई जाए तो 20-25 हजार रुपए ईएमआई हो जाती, साल के 3 लाख 4 लाख चले जाते ब्याज के साथ। और जहाँ अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, सोचते हैं किताबों से सीख लेंगे। दोस्तों किताबें और YouTube कंटेंट फ्री अवेलेबल है, लेकिन एक मेंटर आपको मदद करता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, हैंड होल्ड करता है, रोड मैप आपको बताता है प्रैक्टिकली कि आप कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कंटेंट फ्री है, आप किताबों से YouTube से कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मेंटर की जरूरत आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो गौरव, ऑल द बेस्ट एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। एंड देखते हैं आपको टॉप पे, वहां व्यू बहुत अच्छा होता है। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर, थैंक यू। एक मिनट। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस में, पॉडकास्ट में आपके पास कोई स्टोरी है जहां आप कुछ बड़ा करने वाले हैं या कर रहे हैं ऑलरेडी, तो नीचे मुझे ईमेल भेजिए और हम आपको इनवाइट करेंगे अपने स्टूडियो में। आपके साथ आपका पॉडकास्ट इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और दुनिया को इंस्पायर करना है, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।